गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी, सो फटाफट से नहाने के बाद पूजा मैंने कर ली थी मॉर्निंग की, एंड ब्रेकफास्ट भी बन चुका था। वैसे तो ब्रेकफास्ट मैं बनाती नहीं हूँ, हमारे वहाँ ब्रेकफास्ट बनता नहीं है, नॉर्मली डायरेक्ट लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठे ही बनता है। बट आज मुझे जाना था हॉस्पिटल मम्मी को दिखाने के लिए, सो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना लिया था। एंड मैं भी हो चुकी थी फटाफट से रेडी। मम्मी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मम्मी और पापा ने। बस अंकित और मैं ही बचे थे। अंकित तो कुछ काम था, सो मैंने सोचा तक मैं रेडी हो जाती हूँ। एंड भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, उमस हो रही थी। फिर उसके बाद अंकित भी आ गए थे एंड हमने कर लिया ब्रेकफास्ट, जिसमें बनाई थी मैंने आज लौकी की सब्जी, दही एंड रोटी। फिर उसके बाद रेडी वगैरह होके हम लोग निकल चुके थे घर से। और भाई हल्द्वानी में ना आजकल बारिश नहीं हो रही, तो भाई इतनी उमस हो रही है ना। सो मम्मी, मैं और अंकित जा रहे थे। अंकित हम लोग को बस काठगोदाम तक ही ड्रॉप करने वाले थे, बिकॉज नीचे को रहता है ट्रैफिक और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी घर से ही निकलने में। एंड जहाँ हमें जाना था हॉस्पिटल, वहाँ थोड़ा सा पार्किंग का इशू भी है। सो अंकित ने हमें काठगोदाम तक ड्रॉप करा। और मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रहा है। और ये है हमारे वहाँ पे का हनुमान जी का मंदिर। सो सब बजरंग बली की जय बोल दो। सो उसके बाद ऑटो लेके हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। और ना मुझे ऑटो में सबसे इरिटेटिंग काम लगता है जब ये बाल उड़ते हैं भाई। एक तो मेरे बाल गीले थे, इसलिए मैंने जूड़ा भी नहीं बना पा रही थी मैं। और भाई बालों की लेंथ, तो अगर मैं जूड़ा बनाऊँ ना, जूड़ा मेरे सर में दिखेगा ही नहीं, इतने पतले हो रहे हैं भाई मेरे बाल। और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके देखा तो इतनी लंबी भीड़, गॉड। फिर उसके बाद जैसे तैसे नंबर आया एंड हम लोग फटाफट से दिखा के निकल चुके थे घर के लिए। एंड काठगोदाम तक हम लोग जाने वाले थे ऑटो में, वहाँ पे अंकित आने वाले थे। और यहाँ पे ना बारिश का मौसम बना हुआ है भाई। फिर उसके बाद अंकित भी आ गए थे हमें लेने के लिए। और भाई देखो कितनी तेज बारिश हो गई थी। और मुझे ना किसी काम से फिर हमें वापस नीचे हल्द्वानी की ओर आना पड़ गया। और अंकित ना मुझसे कह रहे थे कि वो काम आज नहीं होगा, तो हम कल आएंगे। बट मैं जिद करी थी कि नहीं, हो जाएगा, आप चलो तो सही, हो जाएगा, आप चलो तो सही। तो इमेजिन हम लोग काठगोदाम जाके वापस हल्द्वानी आ रखे हैं, बट मेरा पोपट हो गया, वो काम नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कभी कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बात मान लेनी चाहिए। एंड ये देखो भाई, हल्द्वानी में इतनी तेज बारिश और ग्वालापार में धूप निकली हुई है। ग्वालापार में भी थोड़ी मेहरबानी कर दो भाई बारिश की। सो उसके बाद मम्मी को घर पे ड्रॉप करने के बाद मैं और अंकित आ गए थे कैफ़े में। एंड फिर मैंने पी कोल्ड कॉफ़ी। और फिर शाम के टाइम पे पापा भी घूमने के लिए जा रहे थे, तो पापा बाइक लेके आ रखे थे। एंड पापा को ना अपनी ही बाइक पसंद आती है। घर में कार है, स्कूटी है, बट पापा उसको नहीं यूज़ करते। पापा को ना वही अच्छी लगती है। और देखो भाई पहाड़ों में कितना मतलब खतरनाक बारिश का मौसम हो रहा है। सो फिर मुझे इवनिंग क्रेविंग मैगी, और मैंने बहुत टाइम से मैगी नहीं खाई हुई थी, तो मेरा मैगी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने मैगी बनवा ली। और मौसम देखो अचानक से मतलब बारिश होने लगी थी हल्की हल्की। सो फिर किसी काम से हम लोग कहीं जा रहे थे, तो पहले हम लोग गए एटीएम। और यहाँ पे देखो एटीएम में गार्ड की नौकरी कौन कर रहा है। और भाई जानवर तो आजकल इतने हो रहे हैं ना रोड में, मतलब जितने भी गाय वगैरह हैं, इसमें बड़ा रिस्क रहता है गाड़ी वगैरह में। इसलिए मैं तो मतलब आजकल गाड़ी ड्राइव करनी बहुत कम कर दी है। पता नहीं चलता कब कहाँ से जानवर आ जाए, मुझसे तो एकदम से ब्रेक भी नहीं आते हैं फिर। सो उसके बाद मैंने ले ली थी अपने लिए लॉटी चोको पाए, जो कि मेरे फेवरेट हैं। आप लोग बताना किस किस को ये पसंद आते हैं, मेरे तो भाई फेवरेट हैं। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।